पहलगाम हमले के अगले ही दिन खबर आई कि भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। आईएनएस विक्रांत के साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है। इस दौरान भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। अगर भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो विक्रांत बेहद क्रूशियल साबित हो सकता है। इसी नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी नेवी के पास था, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उसे 1997 में रिटायर कर दिया गया। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या है आईएनएस विक्रांत की पूरी कहानी और इसकी तैनाती से पाकिस्तान की सांसें क्यों अटकी हैं, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारी चल रही थी। 2002 में अटल सरकार ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी मदद से तैयार होना था, लेकिन 2005 में रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। इसके बाद डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया। इसके अलग अलग पुर्जों के लिए 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हो गईं और इस तरह 13 साल में तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत। 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसका रनवे 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके 2200 कंपार्टमेंट्स में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पूल और मॉडर्न किचन है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। विक्रांत 88 में अगली जनगणना में जाति के आधार पर भी गिनती होगी। 30 अप्रैल को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बीजेपी अब तक इस फैसले को टाल रही थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि आखिरकार सरकार ने उनकी जाति जनगणना की बात मान ली। लेकिन सरकार के इस फैसले से राहुल गांधी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा भी छिन चुका है। आखिर कैसे और कब तक होगी जातिगत जनगणना और मोदी सरकार ने ये फैसला अभी क्यों लिया? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज भास्कर एक्सप्लेनर में। पहले जानिए कि जनगणना कब तक हो सकती है। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल पर जनगणना होती है। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना शुरू कर सकती है। इसे पूरा होने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत और 2027 के शुरुआत तक आ सकते हैं। अब जानते हैं कि जनगणना आखिर होगी कैसे। ये 2 हिस्सों में होती है। पहला, 1 से 2 महीने के समय में सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, जनगणना में करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और SC/ST है तो उसकी डिटेल पूछी जाती है। रिकॉर्ड बताते हैं कि हर बार जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है। इसके डेटा को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जनगणना